आप सभी विश्वासियों को यीशु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहाँ सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार सन लूकस के अध्याय 11 वाक्यांश 1 से 14 से लिया गया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, क्या मैं और आप भी या मेरा और आपके परिवार का हर एक सदस्य शिष्यों के समान प्रभु यीशु क्रिस्त की प्रार्थना को हर एक दिन करते हैं? क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, यदि हम आज के सुसमाचार में देखें तो हमें मालूम होता है कि यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्यों के समान प्रभु यीशु क्रिस्त के शिष्य भी प्रभु यीशु क्रिस्त के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें प्रार्थना करना सिखाइए। क्या प्रभु यीशु क्रिस्त के शिष्य प्रार्थना करना नहीं जानते थे? क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, वे प्रार्थना करना जानते थे, लेकिन वे प्रभु यीशु क्रिस्त के समान प्रार्थना करना नहीं जानते थे, क्योंकि जिस प्रकार वह देखते थे कि प्रभु यीशु क्रिस्त दिन रात प्रार्थना करते थे और उसके बाद वे लोगों को चंगाई, लोगों के लिए उनकी तकलीफ़ें दूर करते थे, उनके अंधेपन को दूर करते थे, उनके लंगड़ेपन को दूर करते थे और पापियों को क्षमा करते थे। शायद ये वरदान उनके पास नहीं था, इसलिए वो प्रभु यीशु क्रिस्त के पास आते हैं और प्रभु यीशु क्रिस्त से कहते हैं कि हमें प्रार्थना करना सिखाइए। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त उन्हें वह प्रार्थना देते हैं जो प्रार्थना वो अपने पिता से करते थे। यदि हम देखें, वह प्रार्थना हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन मैं और आप उस प्रार्थना को हर एक दिन में कितने बार दोहराते हैं? शायद एक बार भी नहीं, शायद एक बार। लेकिन प्रभु कहते हैं कि यह प्रार्थना जो मैंने तुम्हें दिया है, उसे तुम्हें हर दिन के हर एक क्षण में दोहराना है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि मैं और आप अपने आप को क्रिस्त कहते हैं तो यह प्रार्थना हमारे जीवन का आधार है। क्या हम क्रिस्तता में जुड़े हुए हैं? यदि हम देखें इस प्रार्थना को, तो प्रभु यीशु क्रिस्त ने इस प्रार्थना में हमें 4 महत्वपूर्ण बात बताई हैं। यदि हम इस प्रार्थना को दोहराते हैं तो हमें मालूम होता है कि इस प्रार्थना के माध्यम से हम प्रभु यीशु क्रिस्त की स्तुति आराधना करते हैं, जैसे कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने पिता की थी। उसके बाद इसके दूसरे गुण को अगर देखें, दूसरे भाग को देखें, तो हमें मालूम होता है कि इस प्रार्थना में हम प्रभु यीशु क्रिस्त से अपनी ज़रूरतों को मांगते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मांगते हैं, जैसे कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने पिता से मांगा। और इसलिए वचन कहता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। यदि हम इस प्रार्थना के माध्यम से प्रभु यीशु क्रिस्त से कुछ भी मांगते हैं तो वह हमें प्रदान होता है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इसी प्रार्थना में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त जिस प्रकार अपने पापों की क्षमा अपने पिता से मांगते हैं, उसी प्रकार हम सभी को इस प्रार्थना के तीसरे भाग के द्वारा हमें भी अपने पापों के लिए क्षमा मांगना है। और अंत में यह प्रार्थना हमें चौथे भाग के रूप में यह देती है कि हमें प्रभु यीशु क्रिस्त के समान प्रार्थना करना है कि हम हर एक दिन की बुराई से दूर रहें। यह हमारे प्रार्थना का सार है। यदि हम इस प्रार्थना को अगर करते हैं तो हम इस 4 भाग में अपने आप को पाते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि हम अपनी प्रार्थना में दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो यह प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त स्वीकार करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त हमारी ज़रूरतों को जानते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज का सुसमाचार
हम सभी को एक चुनौती देता है ताकि हम अपने अंतरतम को देखें, याद करें कि हम अपनी प्रार्थना में क्या मांगते हैं। क्या मेरी और आपकी प्रार्थना एक भिखारी के समान है जिसमें हम अपने बारे में नहीं मांगते हैं? जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु क्रिस्त की प्रार्थना के समान होना चाहिए, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु क्रिस्त की स्तुति और महिमा गा सकें। क्योंकि यदि प्रभु यीशु क्रिस्त ने मुझे और आपको चुना है तो वह हमारी हर एक ज़रूरतों को जानते हैं, हमारी हर एक परेशानियों को पहचानते हैं और इस प्रार्थना के माध्यम से निश्चय ही वह आपकी प्रार्थना को सुनेंगे और आपकी हर एक ज़रूरतों को पूरा करेंगे। आमीन। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ तेरा करो अब प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। अपने गुनाहों को माफ जान लिया मैंने आवाज उसकी जिसका किया अपमान। दिल में धीमी आवाज आई अपने गुनाहों को माफ जान लिया मैंने आवाज उसकी जिसका किया अपमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। मसीहा आए तुम्हारे पास, माफ करो अब पाप हमारे, कर दो लहू से साफ। ईमान लाए थाए मसीहा आए तुम्हारे पास, माफ करो पाप हमारे, कर दो लहू से साफ। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी कताएं मानता हूँ तेरा करूँ अब ध्यान।